अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने इंतखाबात के नताइज से कबल कौम से खिताब किया। जीत की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हम अमरीकी सदारती रेस जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, हमें अवाम ने मैंडेट दिया। अमरीकी तारीख में पहली बार 75 मिलियन वोट हासिल किए। इस दौरान कोरोना को जिक्र करना भी ना भूले। कहा कोरोना से लाखों अमरीकी जान से गए। कहा हम जानते हैं अपनों का खोने का दुख क्या होता है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 20 अफराद वायरस से जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 20 अफराद वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों की कुल तादाद 6943 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 34,400 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना रोकने के लिए एनसीओसी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। बगैर मास्क घर से निकलने पर 100 रुपए जुर्माना लेकर 3 मास्क दिए जाएंगे। 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद। दफातर में 50% अमला काम कर सकेगा। कोरोना रोकने के लिए एनसीओसी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। बगैर मास्क घर से निकलने पर 100 रुपए जुर्माना लेकर 3 मास्क दिए जाएंगे। 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि दफातर में 50% अमला काम कर सकेगा। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर। शहरी ताहाल एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना इस वक्त फरहान ईसा के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना, क्या कहना है डॉक्टर का? हाँ जी बिल्कुल, देखें बद एहतियाती की वजह से जो कोरोना एक दफ़ा कम हो गया था वो फिर उसने सर उठाना शुरू कर दिया है मुल्क भर के अंदर और लोग एहतियात नहीं कर रहे। डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं? अगर एहतियात न की जाए तो फिर क्या दोबारा किस तरह से हालात होंगे और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें लोग? इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, उनसे जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोगों से क्या कहेंगे आप? एहतियात नहीं कर रहे, कोरोना वायरस फिर फैलने लगा है। देखें, ये बड़ी अफसोस की बात है कि कोरोना की वजह से, जबकि लोगों को पता है कि पहले भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, स्कूल कॉलेजेस ऑलरेडी बंद हैं, अभी सही तरह से खुले नहीं हैं, और उसके बाद जो इकॉनमी का पहिया है, रोज़गार का जो पहिया है वो रुक चुका था। उसके बाद वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और वो रोज़मर्रा के मामलात में ऐसे ही जा रहे हैं जैसे रूटीनली होता था पहले। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब तो इसका एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एहतियात में ख़ास तौर पे हाथ का साफ़ रखना और मास्क पहनना। इस जरासीम के 3 सब टाइप्स घूम रही हैं और ये जो है वो कुछ जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं। ये जरासीम जो 2012 में आया था कोरोना का, उस वक्त वो मर्स कहलाता था और उसमें 30% लोग जिनको इन्फेक्शन लगी थी उनकी डेथ हुई थी। ये वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट हो रहा है, तो ये म्यूटेट डेंजरस भी हो सकता है और हो भी रहा है कुछ ममालिक में। तो इससे एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान ईसा मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि एहतियात जो है इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये जो कोरोना वायरस है वो मज़ीद फैल सकता है और फिर मज़ीद अमवात और लोग इफेक्ट हो सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना केस तालीमी इदारों में ट्रेस। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कोरोना के 12 केस रिपोर्ट हुए। जामिया को दूसरी मर्तबा सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स G11-1 को भी कोरोना केसेस सामने आने पर सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में अब तक कई तालीमी इदारे कोरोना केसेस के बायस सील किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आते ही हुकूमत की जानिब से SOPs जारी कर दिए गए, मगर पेशावर के शहरी ताहाल इस वबा को संजीदा नहीं ले रहे। जिलाई इंतजामिया की जानिब से उन अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान।
जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की केसेस में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि एक बार फिर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया था, मगर पेशावर के शहरी जो हैं वो हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा नहीं दिखाई दे रहे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से एक बार फिर इन अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया है। अब तक मुतअद्दिद अफराद को जो है वो जुर्माने आयद किए गए हैं, इसी तरह बाजारों को रश बनाने पर सील भी किया गया है। इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? देखें, ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि तमाम शहरी संजीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हफ्ता पहले अगर हफ्ता पहले कोई फॉलो नहीं कर रहा था तो SOPs, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लायंस बढ़ गई है। अगर आप शहरी इलाकों में देखें जहाँ पर इस वायरस के फैलने का ज़्यादा खदशा है, वहाँ पर कंप्लायंस काफ़ी बेहतर है। और ये कार्रवाई जी डेली की बुनियाद पर होती है। रात 10 बजे तक हमारे ऑफिसर्स फील्ड में होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि रात 10 बजे तक जो है पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और उन जगहों को जो है वो सील किया जाता है जहां पर समाजी फासले नहीं रखे जा रहे होते, एहतियाती तदबीर नहीं अपनाई जा रही होती, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो उन इलाकों में जो है वो कार्रवाई की जाती है, बल्कि उन्हीं जगहों को जो है सील भी कर दिया जाता है। अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लोहरदीर के इलाके उच्च आलम बाबा में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। लोहरदीर के इलाके उच्चा आलम बाबा में गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अशिया खुरनोश, सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतें गिर न सकी। मुर्गी के गोश्त ने डबल सेंचुरी क्रॉस की तो वापसी भूल गई। जिंदा मुर्गी 206 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक मजीद महंगा, 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 230 रुपए तो मटर भी 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टमाटर सरकारी निर्ख 110 रुपए मुकर्रर, लेकिन बाजार में 150 रुपए से जायद बिक रहा है। फ्रेश बीन 110, आलू 80 रुपए, भिंडी, तोरी और करेला भी 90 रुपए तक पहुंच गया। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू के हवाले से कहा कि बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बयानिया PTM के एजेंडे का तसलसल है। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मिलकर बात करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। PDM में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। सिविल सुपरमैसी की जिद्दोजहद में हमने अपने 2 अजीम लीडर और हजारों जयाले खो दिए। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नवाज शरीफ फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं। वजीर आजम बरहम हो गए। सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में फैसला कुन मरहला आ चुका। लूट मार का पैसा बचाने के लिए सारे डाकू इकट्ठे हो गए। अगर कुर्सी बचाने के लिए इन्हें NRO दिया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो। अपना पैसा बचाने के लिए फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, तो वो घर मकरूज जो घर होता है वो जाके उन डाकुओं को पकड़ता कहता मेरा पैसा वापस करो, और वो डाकू कहते हैं कि नहीं हम कानून से ऊपर हैं, हम पैसा नहीं वापस करेंगे। बाहर चला गया, पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह NRO मिल जाएगा। उसकी बेटी भी यहाँ चुप, वो भी चुप। वो ये जानता है कि इमरान खान NRO नहीं देने लगा। मरीम नवाज के वजीर आजम पर लफ्जी वार। वफाकी हुकूमत कुछ दिन की मेहमान करार। साफ कह दिया अगर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली हुई तो नताइज गिलगित बल्तिस्तान के माने गाने पाकिस्तान। अब अवाम का सुनामी तब्दीली सरकार को घर छोड़कर आएगा। अगर मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई जाती है तो याद रखो, ना गिलगित बल्तिस्तान ये रिजल्ट मानेगा, ना पाकिस्तान ये रिजल्ट मानेगा। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान जाती हुई हुकूमत के साथ जाएगा, जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी,
ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा कि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। यू टर्न लूंगा ना वादा खिलाफी करूंगा, पीपल्स पार्टी को वोट दें, आपको हुकूक दिलाऊंगा, बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान वालों से वादा। कहा जनवरी के बाद विफाक में भी आपकी हुकूमत होगी, किसी को हक नहीं कि इलाके वालों की सब्सिडी छीने। पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता पुराना है जो हमेशा कायम रहेगा। जो बंदा अपनी कुर्सी संभालने से कासिर, वो सूबा कहां से देगा। तो आज अगर बिलावल भुट्टो सरदारी आपसे वादा कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम वादा पूरा करेंगे, हम यू टर्न नहीं लेते। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा दिलवाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो सब्सिडी है हम उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपसे अब तक सब्सिडी छीने। मैं हर मुश्किल वक्त में आपके साथ रहूंगा। अगर हमारा वाज़ेह अक्सरियत है तो फिर मैं आपसे बता सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपके हुकूक के सामने कोई रुकावट नहीं बन सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में एक हफ्ता बाकी, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हुकूमती वुज़रा गिलगित में मौजूद। गुज़श्ता रोज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का 3 रोज में सबको वापसी का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में एक हफ्ता बाकी, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हुकूमती वुज़रा गिलगित में मौजूद। गुज़िश्ता रोज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का 3 रोज में सबको वापसी का हुक्म। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको लाहौर से खबर देंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास का मंसूबा हुक्मी इम्तहान बन चुका है। 6 माह से जेर तामीर अंडरपास स्मोग में इजाफे की वजह से बनने लगा है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए लाहौर का पहला प्रोजेक्ट फिरदौस मार्केट अंडरपास का जो मंसूबा है उस्मान बुज़दार साहब ने शुरू किया था, वो हुकूमत के लिए इस वबाले जान बन गया है। जून के महीने में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और जुलाई में इस पर काम शुरू किया गया था। 5 सितंबर डेडलाइन दी गई थी, 6 सितंबर के तक को जो है इसको आम ट्रैफिक के लिए खोला जाना था, लेकिन ताहाल जो है इस मंसूबे पर जो काम जारी है और इंतहाई ताखीर का शिकार हो चुका है ये मंसूबा। मेरा कैमरामैन मोहम्मद जामिन अगर आपको यहाँ दिखा सके, जो मजदूर हमें यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हैवी जो मशीनरी है वो ताहाल यहाँ से नहीं हटाई गई है। 2 से 3 रोज पहले यहाँ जो उस्मान बुज़दार ने भी यहाँ का दौरा किया था और यहाँ पे ताखीर से पर काम होने पर जो है यहाँ पे हकाम की काफी सरजनिश भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से की गई थी। BRT अपने जो मुकर्रर वक्त से काफी हद बाद जो मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोली गई। लाहौर का ये BRT बनता जा रहा है, 6 महीने की डेडलाइन गुजर चुकी है और मनसूबा जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरी जानिब जो बढ़ती लाहौर में स्मोक की रेशो जो मुसलसल बढ़ रही है उसमें यह मंसूबा खास किरदार अदा कर रहा है। धूल मिट्टी की वजह से लाहौर की स्मोक जो फिजा है वो मुसलसल जो है आलूदा होती जा रही है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ जो खासतर इकदाम है वो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मंसूबा जो है मुसलसल जो है हमें आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा के बाकायदा आगाज से कबल ही मौसमियाती बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। माहिरीन सेहत कहते हैं बारिश के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद। क्योंकि सर्दियों का बाकायदा आगाज हो चुका है, लेकिन पिछले एक माह से बारिश जो है इस्लामाबाद में नहीं हुई, जिसके बायस मौसमियाती बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। गले की खराश, बुखार, सर दर्द और फ्लू की शिकायत लेकर मुख्तलिफ जो मरीज हैं वो यहाँ पर अस्पताल में पहुँच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब फेडरल जनरल अस्पताल के बाहर और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स मौजूद हैं वो भी ये कहते नजर आते हैं कि शहरी जो है एहतियात नहीं कर रहे, क्योंकि मौसम बारिश भी नहीं हुई, इस वजह से मौसमियाती बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। तो माहिरीन सेहत का ये कहना है कि गर्म पानी और मास्क के इस्तेमाल को जो है इंतहाई जो है नागुज़ीर बनाया जाए, तभी जाकर इन मौसमियाती बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर देखा जाए महकमे मौसमियात की तरफ से तो उनका ये कहना है कि मजीद एक हफ्ता जो है मजीद एक हफ्ता बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसके बायस मौसमियाती बीमारी में बढ़ सकती हैं और एलर्जी जो मुख्तलिफ एलर्जी हैं वो उनका फैलने का खदशा है। इस तरह जो ये मरीज हैं, बड़ी तादाद के जो मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी सबसे पहले आकर कोरोना टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद ही जो दीगर चेकअप यहाँ पर करवा रहे हैं। कुछ मरीज तो ऐसे भी हैं जो कि घरों में ही जो है कोरोना का जो खांसी और मामूली खांसी को
भी कोरोना समझकर जो है घरों तक महदूद हो और ये कहते हैं कि हम जो कोरोना टेस्ट हम करवाने की जरूरत नहीं है और हम घरों में ही इलाज कर लेंगे। लेकिन मारीन सेहत का ये भी कहना है कि अगर इस तरह की कोई इलामत जाहिर होती हैं तो शहरियों को चाहिए कि कोरोना टेस्ट भी करवाएं और उसके साथ साथ एहतियात भी करें, क्योंकि जो अगर कोरोना भी हुआ तो वो उसका जो है उसका इलाज जो है एहतियात ही है। SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क के साथ साथ गर्म पानी वगैरह का जो है इस्तेमाल मुतवातर करते रहें। सही बहुत एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।